पहले बात बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर मचे संग्राम की। सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन मौतों का आंकड़ा कम बता रहा है, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक सारण और सिवान में हालात बेहद ख़राब हैं। 70 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आखिर जहरीले जाम का खेल क्यों नहीं थम रहा? नीतीश सरकार शराब के अवैध कारोबार पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही? एक बजे करीब के बाद था और ये हॉस्पिटल लेकर भागे। तो सुबह में बताएं कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है आँख से। अस्पतालों में तड़पते लोग, घर घर पसरा मौत का मातम। बिहार के सिवान, सारण, छपरा और गोपालगंज में कोहराम मचा है। एक बार फिर जहरीले जाम ने सैकड़ों परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। किसी का बेटा चला गया तो किसी का पति गुजर गया। दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बबुआ हमार बबुआ खत्म हो गए ले गइलो तो हमार बाबू उल्टी खड़ी भइल बा और कह दिन मंगान आंख से चक्कर देता और पूछ नहीं के लोकत हमरा काम करे गई नहीं, नहीं पी लेनी तो घरे आई तो सुई दवा करे के ले गई बाजार पर से वहाँ के ले गई लो हॉस्पिटल में। दिमाग चक्रियात रहे तो देखावे के ले गई रे बाप, हम रजवा के देखावे के ले गई रे। 2 दिन से चक्रियात रहे दिमाग रे दादा, उन्हीं दारू वारू पी ले रहलन रे बाप। जहरीली शराब से सिवान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सारण में भी हालात कम खराब नहीं हैं। सारण में अधिकारी 7 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं, जबकि असल में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। इंडिया डेली सारण के उस इब्राहिमपुर गांव पहुंची जहां 5 लोगों की जान चली गई। घर घर कोहराम मचा हुआ है। इस्लामुद्दीन का ये घर है जिनकी मौत हुई है। देखिए ये जो पूरा मातमी सन्नाटा पसरा है इस इलाके में, कारण ये है कि इन इलाकों में परिवार वालों का कहना है कि इस इलाके में जहरीली शराब पीने से मौत हुई। आपके पुत्र थे, क्या नाम था उनका? इस्लामुद्दीन। क्या हुआ इस्लामुद्दीन? इस्लामुद्दीन बोले कि बाबा हम जाते हैं भगवानपुर। तो हम कहने कि हमरा के 100 रुपया की खैनी ले ले है। 100 रुपया हम दे हनी भगवानपुर गई हैं, खैनी लिया के हमरा के दे दहल। अब दारू भगवानपुर से लिए अलन कि कहाँ से लिए अलन ये हमरा पता नहीं है। आई पुलिया पर बैठ के हमनी के खाओ के सुत गनी सन तो पियलक लो, रात भर पियले बालो है। ये उनकी माँ है। चाची एक ही लड़का था? एक लड़का हमरा और कुछ लड़का छोड़ के चल गई। हमने के भरोसे करियो अरे बबुआ हो, हे बबुआ, अरे बबुआ हो, हमार बबुआ जाके लुका गई हन। हमने के अब के पूछी। आप मना नहीं करती थी शराब पीने से पहले? समझाओ तो नहीं कोई नहीं माँ ना पिए, फिर भी जाके पी ले लो। अच्छा, मना करती थी नहीं पीने, फिर पी लेते थे। तो यहाँ शराब मिल जाता था उनको? कहाँ से लिया के पियल कहाँ से ना। माँ रो रही है, माँ की गोद सूनी हो गई है। एक ही बेटा था इनके पास, ना कोई बेटा ना बेटी। इस्लामुद्दीन ही पूरे घर का सहारा था। 2 बच्ची थी, उनकी ये बेवा हैं और आज पूरा परिवार देखिए कैसे गम में डूबा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में खुलेआम शराब बिकती है। शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। हर तरफ धड़ल्ले से शराब बिकती है और लोगों को जहरीला जाम परोसा जाता है। जब मौतों का तांडव होता है तब प्रशासन और सरकार की नींद टूटती है। छापेमारी होती है और शराब तस्कर पकड़े जाते हैं। कुछ दिन सख्ती रहती है, लेकिन फिर से वैसे ही मौत का कारोबार फलने फूलने लगता है। एक बार फिर प्रशासन एक्शन में है। शराब कांड की जांच के लिए सारण प्रशासन ने SIT का गठन किया है। मशरक थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। SI रामनाथ झा और चौकीदार महेश राय को सस्पेंड कर दिया गया है। सारण पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिवान और गोपालगंज में भी प्रशासन का एक्शन जारी है। गोपालगंज में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब भट्टियों की पहचान करके कार्रवाई की है।
पुलिस ने 140 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी करके 5000 लीटर से ज्यादा देसी शराब नष्ट की है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जहरीले जाम के कारोबार के खिलाफ एक्शन पहले क्यों नहीं होता है। जब दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, घर घर मातम पसरता है, तब जाकर प्रशासन की नींद क्यों टूटती है। बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया। लोग कह रहे शराबबंदी हटा देंगे। भाई बिहार में शराबबंदी लागू हो तब तो हटा देंगे। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है और बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कमा रहा है यहाँ का पुलिस अफसर, यहाँ का भ्रष्ट नेता। 20,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का लूट कर भूमि और ये शराब माफिया और अफसर पैसा कमा रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जब पटना से लेकर सिवान तक और मुजफ्फरपुर से गया तक धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है। शराब माफिया प्रशासन की मिलीभगत से तस्करी करते हैं, दूसरी तरफ गांव-गांव कच्ची शराब बनाकर बेची जाती है। अगर प्रशासन मौत के जाम पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, गांव-गांव गरीब लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे शराबबंदी कानून का क्या फायदा? सरकार इसमें भी चाह रही थी, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में भी, कि फजिंग करें डेटा के साथ। हम ये उचित नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा वो एक एक इंसान कह रहा है। बिहार कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, दो ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, दो पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। बिहार में जो जहरीली शराब से मौत हुई है वो दुखद है। हम सबको उसका बहुत दुख है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, ज़्यादातर तो उन्हीं के पार्टी के लोग शराब की तस्करी में लगे हुए हैं और सरकार को और बिहार को बहुत कुछ उससे झेलना पड़ता है। नीतीश कुमार जी के बारे में जिस तरह के शब्द उन्होंने बोले, जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार जी के चरण स्पर्श करते थे, उनका रिगार्ड करते थे, चाचा कहते थे। सरकार से बाहर क्या निकले तब उन्होंने इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हजारों परिवार उजड़ने से बचे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। ये पहली बार नहीं है जब जहरीले जाम से लोगों की जान गई है। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बिहार का कोई जिला नहीं है जहां जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई हो। 2016 से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। 2022 में भी जहरीली शराब से छपरा में 72 लोगों की जान गई है। 2023 में सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। सारण के मशरक और सिवान के 16 गांव में शराब तस्कर सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है और सवाल किया है कि आखिर इन हत्यारों का दोषी कौन है? क्यों कभी किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती? पटना में अवैध शराब कैसे पहुंच रही है? हर दिन पुलिस और उत्पाद विभाग 6,600 से ज्यादा छापेमारी करती हैं। इसके बावजूद क्यों अवैध तस्करी और कच्ची शराब का कारोबार खत्म नहीं होता है? किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है।
फिलहाल बिहार में राजनीति गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीतीश सरकार ने शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा का निर्देश दिया है। डीजीपी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा। जहरीली शराब से मौतों की इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब बिक रही है। दावा ये है कि बिहार में शराब का ब्लैक मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। यानी शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पर है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों से अवैध तरीके से शराब की तस्करी होती है और महंगे दाम में ये बिहार में बेची जाती है। एक तरफ शराबबंदी से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही की वजह से शराबबंदी कारगर भी साबित नहीं हो पा रही है। शराबबंदी जो है केवल कागजों पर सब लोग मुआवता नहीं, गली गली लोग मुआवता है। 100 रुपया में 5 गो पाउच मिलता है, उहे पी पी के सहता के चलते मर गया लोग। बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर राजनीति गर्म है। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। 2022 में जब सारण में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, तब भी हंगामा मचा था। विपक्ष ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की थी तो नीतीश कुमार भड़क गए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक देश में हर साल नकली शराब से हजारों लोगों की जान चली जाती है। बिहार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की नकली शराब से मौत हुई है। 2016 में 156 लोग मारे गए, 2018 में नकली शराब से 9 लोग मारे गए, 2021 में नकली शराब पीने से 90 लोग मारे गए, वहीं 2022 में 100 लोग मारे गए और ये आंकड़ा 2023 में आते आते 35 हो गया। लोगों की जान जहरीली शराब से गई है। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। दरअसल शराबबंदी कानून की वजह से पीड़ित परिवार खुद शराब से मौत के आंकड़े छिपाते हैं। कानून के डर से पुलिस के पास नहीं जाते हैं और मरने वालों का ऐसे ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। प्रशासन भी शराब से मौत की बात छिपाता है क्योंकि जवाबदेही उनकी भी होती है। सारण के लोगों का कहना है कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा, या तो पूरी तरह से शराबबंदी हो या फिर इसे हटा ही दिया जाए। कम से कम लोग जहरीली शराब तो नहीं पिएंगे। बाबा, यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं शराबबंदी होने के बाद भी। देखिए, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। जिसको रोजगार नहीं मिलेगा वो कुछ न कुछ तो करेगा ही। और अनपढ़ गंवार लोग ये तो उसका मात्रा नहीं जानता है कि क्या है, नहीं लाया, मजदूरा काम किया, शाम को पिया। तो बेरोजगारी जो है उसके ऊपर ये शराबबंदी जो है सो मतलब कि मूर्ख जनता तो अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है जो उसका लेवल और ग्राउंड चेक करेगा। आगे बढ़ी ना चाचा तनी। का कहीं माहौल तो बहुत खराब है, बहुत लोग मर गइल बा, मरला के कोई ठिकाना बा। लाश लोग पुलिस के द्वारा हलावता, लुकावता। अच्छा, पुलिस के डर से लोग लाश पहले ही छुपा दे रहे हैं। आप लोग तो युवा हैं, क्या शराबबंदी का फायदा दिखता है कि नुकसान दिखता है? नुकसान ही दिख रहा है। तो लोग बेच रहे हैं, लोग होम डिलीवरी दे रहे हैं, लोग फोन एक फोन करने पर लोग घर पर पहुंचा कर जा रहे हैं, लोग गाँव में भी पहुंच जाता है। हाँ। सरकार कहती है, पटना में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि गांव का माहौल अच्छा हुआ है, महिलाएं खुश हैं, लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो घर ले जा रहे हैं। माहौल खुश रहता तो गांव का लोग नहीं खुश रहता। मुख्यमंत्री जी को माहौल दिखाइए यहाँ का गांव का। एक फोन कीजिएगा ना तो आप जहाँ बताइएगा वहाँ पर लिया पहुँचा कर जाएगा लोग। यहाँ पहुँचा देगा। हाँ, यहाँ पे पहुँचा कर जाएगा शासन के लोग नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। जानकारों के मुताबिक बिहार में शराबबंदी प्रशासन की विफलता है। बिहार में 2 तरीके की शराब बिकती है। पहली है अवैध शराब जो कि दूसरे राज्यों से तस्करी करके लाई जाती है, और दूसरी है नकली और कच्ची शराब जो भट्टियों में बनाई जाती है। सीएम नीतीश कुमार और तमाम मंत्री भी कबूल करते हैं कि बिहार में अवैध तरीके से शराब की होम डिलीवरी होती है।
दूसरी तरफ गरीब तबके के लोग कच्ची शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जहरीली होती है और कई बार सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन जाती है। बिहार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 साल में 12,89,000 लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। शराब तस्करी में शामिल वाहनों की नीलामी से सरकार को 327 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। शराबबंदी कानून के तहत 1,24,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के 8,43,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 5,20,000 से ज्यादा लोगों को शराबबंदी कानून के तहत सजा मिली है। कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। तब से शायद ही कोई दिन या महीना ऐसा होगा जब शराब तस्करी का खुलासा न हुआ हो। जहरीली शराब से मौतों के बीच प्रशासन ने बांका जिले से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। दिवाली और छठ के मौके पर बड़ी मात्रा में शराब तस्करी का खेल जारी है। यूपी के बलिया में बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। इंस्पेक्टर ने कार में बियर की बोतलें भर रखी थीं। बगहा में भी अवैध शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 1080 लीटर इंग्लिश शराब पकड़ी है। पटना में पुलिस ने 6 महिलाओं को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा है। शराब तस्करी के मामले पिछले 1-2 दिन के ही हैं। बिहार में किस तरह अवैध तरीके से शराब का कारोबार फल फूल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार में 30,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट है। अब तक 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब की जब्ती कागजों में दिखाई गई है। NFHS 5 के आंकड़ों की माने तो बिहार में शराबबंदी के बावजूद महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत होती है। ये आंकड़े शराबबंदी के दावों का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि जब बिहार में शराब का हजारों करोड़ का अवैध कारोबार फल फूल रहा है तो फिर शराबबंदी का औचित्य क्या रह जाता है? एक तरफ सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोगों की जान भी जा रही है। विपक्षी नेता नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और शराबबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो सबसे पहले शराबबंदी कानून खत्म करेंगे। हर पंचायत में हम पैदल गए हैं, वहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। लोग डर के मारे बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर सोचता है कि अगर रिपोर्ट करेंगे तो शराब के मामले में हम पर केस हो जाएगा। तो शराबबंदी के बिल्कुल हम लोग खिलाफ इसलिए हैं कि ये ज़मीन पर कहीं लागू नहीं है। इससे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में हैं। जिस गरीब वंचित समाज की ये लोग राजनीति की बात करते हैं, उन्हीं परिवारों के तो 1 लाख लोग जेल में हैं। जब शराबबंदी नहीं हुआ था तो उस समय ऐसी घटना 3 गुना ज्यादा होता था। जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया है उसके बाद इस तरह की घटना में बहुत कमी आई है। तो पहले तो विपक्ष को या पक्ष को ये बात जरूर सोचना चाहिए कि जब शराबबंदी नहीं था तब इस तरह की कितनी घटना घटती थी। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में बैठे माफिया और अधिकारी सब कंट्रोल कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। लाखों गरीब लोगों को शराब के केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि बड़े बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि शराबबंदी से बहुत बदलाव आया है, महिलाओं और बच्चों की जिंदगी बदली है। जहरीली शराब से मौतों के मामले पहले और भी ज्यादा आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।